हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म। मैं हूं नीरज सिंह और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा दूं उन कंसेप्ट्स को जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे लैपलास ट्रांसफॉर्म के, जिसमें हमने देखा था कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म वाली इक्वेशन का यूज करके हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी टी ये प्रूव किया था कि s इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो है। यहाँ पर दोस्तों y ऑफ जीरो क्या है? y एक फंक्शन ऑफ t था, तो एट t इक्वल्स टू जीरो जो y की वैल्यू होगी वो है y ऑफ जीरो। देन दोस्तों ये y ऑफ s क्या है? y ऑफ s इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। ओके, यानी f ऑफ t की जगह अगर आप लोग y ऑफ t पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसे मैंने y ऑफ s कहा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए जहां पर हमने इस चीज को प्रूव किया है। देन दोस्तों हमने ये भी देखा था कि कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at ये 1 अपॉन s माइनस ए होता है। एंड कोरोलरी में हमने देखा था लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू ई रेज टू एटी। अगर इसका आंसर कोई पूछे तो इस इक्वेशन में सिर्फ यहाँ पर k आ जाएगा। तो इन्हीं दो रिजल्ट का यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिनका हम सॉल्यूशन लैपलास ट्रांसफॉर्म के थ्रू फाइंड करेंगे। सो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल जहां पर हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी माइनस ए वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर y इज फंक्शन ऑफ t। ओके, तो इसे सपोज आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं पता है तब आप इसे कैसे सॉल्व करते थे? सो दोस्तों इसके लिए हमें अगर मैं 12th के कंसेप्ट का यूज करूं तो जो dy बाई डी टी माइनस ए वाई है इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी टी इक्वल्स टू ए वाई, है ना। ये माइनस ए वाई को हम लोग लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड। देन दोस्तों y को मैं dt के जगह लेकर आता हूँ, dt को ऊपर लेकर जाता हूँ, यानी कुछ इस तरह। यहाँ पर मैंने y को डिवाइड किया, dt को यहाँ लेकर गया। ओके, सो अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। आई थिंक आप सबको ये पता होगा। सो बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई क्या होता है? लॉग y। और इंटीग्रेशन a dt क्या होगा? a बाहर चलाएगा, इंटीग्रेशन dt क्या होगा? यहाँ पर t होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा और प्लस c भी आएगा बिकॉज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो ये जो c है ना, इसे मैं सपोज अज्यूम कर लेता हूँ log k। ओके, कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि इसे सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो मुझे दोस्तों इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ये जो log k है ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा तो मुझे मिलेगा log y माइनस log k, करेक्ट, जिसे मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b की फॉर्मूला लगा के log a बाई b यानी log ऑफ y बाई k। और इसलिए दोस्तों जो हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का मिलेगा log ऑफ y बाई k इक्वल्स टू 80। अब इसे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप सबको log की प्रॉपर्टी पता होगी कि log ऑफ p इक्वल्स टू k है, बेस में अगर e है तो e रेज टू k इक्वल्स टू p होगा। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर अगर हम लोग यूज करें तो y अपॉन k क्या होगा? e रेज टू 80। ओके, यानी y इक्वल्स टू k टाइम्स e रेज टू 80। तो हमें जो y का आंसर मिलेगा वो मिलेगा k इंटू ई रेज टू 80। सो दोस्तों ये तो हुआ मेथड जो आप 12th में पढ़े थे। तो अब हम देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके कैसे हम सेम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? वो y की वैल्यू फाइंड करना जो इसे सेटिस्फाई करेगी। तो इस इक्वेशन के लिए y k इंटू ई रेज टू 80 है, ये मैंने फाइंड किया। अब मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के थ्रू बताऊंगा, सेम आंसर आता है। सो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें हर एक टर्म का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर dy बाई डी टी और ay जो है ये दोनों का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। सबसे पहले dy बाई डी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और y का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या था? y क्या है? फंक्शन ऑफ t यानी y ऑफ t। और y ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म मैंने y ऑफ s आपको बताया था। a कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो इस तरह का दोस्तों हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। dy बाई डी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म ये है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। y का लैपलास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s और a एज इट इज रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों से y ऑफ s अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें? s माइनस ए। तो जो नेक्स्ट टर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा है s माइनस ए इंटू वाई ऑफ s माइनस वाई ऑफ जीरो, ये हमें मिलेगा। अब इसे मैं राइट हैंड साइड लेकर जाता हूँ और s माइनस ए को डिवाइड कर देता हूँ। सो दोस्तों हमें जो y ऑफ s है उसका आंसर ये मिलेगा। बट दोस्तों हमें एक्चुअली में चाहिए क्या है? y का आंसर चाहिए। y क्या था? फंक्शन ऑफ t। y इज फंक्शन ऑफ t और हमें आंसर क्या मिल रहा है? y ऑफ s, फंक्शन ऑफ s। तो हमें उल्टा जाना होगा। देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? t को s में कन्वर्ट करता है। तो अब हमें इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना होगा। इनवर्स मतलब दोस्तों उल्टा सोचना, ठीक है। कैसे उल्टा सोचेंगे? अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे y ऑफ s और हाँ एक चीज और, ये जो y ऑफ जीरो है ये कांस्टेंट है तो इसे मैं k कह सकता हूँ और ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरह दिखेगा। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको पहले वाला वीडियो याद हो
तो k अपॉन एस माइनस ए किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म k अपॉन एस माइनस ए था? अगर आपको याद हो k इंटू ए रेज टू ई टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म का आंसर होता है k अपॉन एस माइनस ए। तो अगर मैं दोस्तों इसको रिवर्स लेकर जाऊं यानी वापस से t में कन्वर्ट करूं तो इतने पार्ट का आंसर क्या होगा? ये होगा, है कि नहीं? और सॉरी, ये होगा k इंटू ई रेज टू ए टी। और इसका आंसर क्या होगा? किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s था? y ऑफ t का, याद है आपको? तो इसलिए दोस्तों अगर हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म करें देन वी विल गेट y ऑफ टी किसका इनवर्स लैपलास है? y ऑफ s का, और k अपॉन s माइनस ए की जगह k इंटू ई रेज टू ए टी। और आप देखेंगे दोस्तों अब हमें जो y का एक्सप्रेशन मिल रहा है वो एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर है। तो देखा आपने कितना खूबसूरत था ये, मतलब यार एकदम मैजिक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले एडजस्ट करना पड़ा, इंटीग्रेशन लेना पड़ा, तब जाके सॉल्व हुआ। यही नहीं, अब जब आप देखेंगे कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ता है उन्हें सॉल्व करने के लिए। अगर आपको याद हो प्रीवियस सेमेस्टर में था, आपको जो लोगों ने भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं रहेगा वो, तो वो लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पर मैंने बताया कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है। तो दोस्तों कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके उनका सम करना पड़ता है, तो उससे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसान बना देता है। आइए देखते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो दोस्तों अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिएगा जहां पर लेफ्ट हैंड साइड है dy बाई डी टी माइनस ए वाई, जो एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने देखा था, बस राइट हैंड साइड यहाँ पर ई रेज टू सी टी है। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था वहां पर जीरो था। सो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मैं कुछ आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर जिन्होंने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के थ्रू, वो लोग वीडियो देख सकते हैं जाकर। फिलहाल इसके लिए जितना जरूरत है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सपोज अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय डी टी इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा y फाइंड करना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखेंगे दोस्तों y इक्वल्स टू साइन एक्स, अगर यहाँ मैं पुट करूं तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन हुआ ना? यस, बट ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट भी पुट करेंगे ना तो भी आंसर cos x आएगा। बट आप ऑब्जर्व करेंगे, सपोज रिवर्स जाते हैं, सपोज y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस के है, तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं x के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा? cos x, और इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा दोस्तों? जीरो। तो आप देखेंगे ये वो पार्ट था जो डेरिवेटिव लेने के बाद जीरो हो गया। तो हमेशा याद रखिए जब भी y के सॉल्यूशन की बात की जाती है तो कुछ वो पार्ट होता है जो एग्जैक्ट आपको RHS देगा। जैसे sin x को यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको cos x मिलेगा, और कुछ वो पार्ट होगा जो डेरिवेटिव लेते लेते जीरो हो चुका है। मतलब यहाँ पे आप cos x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos x प्लस जीरो। तो आपको ये जीरो वाला पार्ट ढूंढना होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने पर आपको जीरो दे रहा है, और वो पार्ट ढूंढना होगा जो आपको RHS एग्जैक्टली दे रहा है। दोस्तों जो जीरो देता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, और जो एग्जैक्टली RHS देता है, sin x को यहाँ पुट करोगे तो cos x मिलेगा ना, उसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। ओके, तो ये था शॉर्ट क्विक रिवीजन, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम उस कंसेप्ट का यूज करके इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूँ, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करेंगे ये बताऊंगा। तो देखिएगा हमारे पास है dy बाई डी टी माइनस ए वाई इक्वल्स टू ई रेज टू सी टी। डी बाई डी टी है उसे कैपिटल डी कहूंगा। ओके, तो ये डी बाई डी टी को कैपिटल डी लिखे तो ये हो जाएगा डी बाई माइनस ए वाई इक्वल टू ई रेज टू सी टी। ओके, सो अब यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टर्म से, जो दोस्तों ये टर्म है, यहाँ से y कॉमन लिया, देन d माइनस ए अप्लाइड ऑन y इक्वल्स टू ई रेज टू सी टी। एक्चुअली में कॉमन लेने का मतलब ये होता है d माइनस ए अप्लाई कर रहे हैं y पर एंड इसका आंसर ई रेज टू सी टी है। तो दोस्तों इसे इक्वेट करेंगे जीरो से, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का मेथड है और उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन की, वहां पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सो दोस्तों कंसीडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन d माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, और d मिलेगा a। एक बार d का आंसर मिल गया ना, d के रूट्स, तो आपको क्या करना है, e के पावर में उसे चढ़ाना है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा कांस्टेंट टाइम्स e रेज टू जो भी रूट मिला है, क्या रूट मिला है, a इंटू टी। ये ऐसा ही क्यों होता है इसका प्रूफ मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिए। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दोस्तों k इंटू ई रेज टू ए टी। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे देखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं भी पता तो कोई टेंशन मत लो, यहाँ पर बस आप जो फाइनल आंसर आएगा उसे देखो, मैं आपको बताऊंगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू उसी आंसर को कैसे फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है d माइनस ए अप्लाइड ऑन y इक्वल्स टू ई रेज टू सी टी। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा है यही है एग्जैक्टली वो।
अपने पास यहाँ पर जो y है दोस्तों उसका आंसर क्या मिलेगा, e रेज टू 1/d माइनस ए अप्लाइड ऑन e रेज टू सी टी। अब एक रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का कि जब भी आपके पास e के पावर में कुछ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो तो ये जो कांस्टेंट है इसको सीधा d की जगह पुट कर देने का, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का। ठीक है, इसका भी प्रूफ मैंने दिया हुआ है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का वो क्या होगा, d को सिंपली आप c से रिप्लेस करो, यानी ये एज इट इज रहेगा, ये d की जगह c लिख देने का। तो ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा CF प्लस पी आई, यानी ये प्लस ये। इसकी वजह से जीरो आंसर मिलेगा, इसलिए हम लोग जीरो लेके सॉल्व कर रहे थे। और ये वो पार्ट है जिसको अगर आप लोग यहाँ पुट करोगे तो आपको आंसर e रेज़ टू ct मिलेगा। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए अब मैं आपको बता दूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू कैसे हम लोग यही सेम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आप देख रहे होंगे ये लंबा मेथड था यार, पहले CF निकालो फिर PI निकालो। आप देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको एक ही बार में आंसर आ जाता है, सिर्फ एक बार लैप्लास लो एक बार इनवर्स लो। सो सी सेम चीज हम लोग कैसे लैप्लास से कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर ये जो आंसर है मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बाद में मैं वेरीफाई कर पाऊँ। सो dy by dt माइनस ए वाई इक्वल्स टू ई रेज टू सी टी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोस्तों dy by dt ए वाई और ई रेज टू सी टी तीनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा, ये जहां पर ये जो येलो कलर में पार्ट दिख रहा है ये dy by dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ए वाई में एक कांस्टेंट है, y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चा जानता है, अभी तो बताया था y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s, y इज आल्सो y कैन आल्सो बी रिटन एज y ऑफ t। ओके, ई रेज टू सी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s माइनस सी, प्रीवियस वीडियो में ही देखा था प्रूफ। ओके, सो अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यहाँ पे रीअरेंज करके मतलब ये और ये साथ में ले लो भाई, y ऑफ s कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में s माइनस ए मिलेगा, करेक्ट। सो देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट हमें ये मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। ओके, सो अगला जो टर्म होगा वो ये होगा, देन s माइनस ए डिवाइड कर देंगे वो साइड तो हमें ये मिलेगा। अब दोस्तों बच्चा जानता होगा पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, ऑलरेडी 10th में 8th में 9th में आपने पढ़ा हुआ है। इसे पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर s माइनस सी देन माइनस s माइनस ए ये अरेंज करना है और आप देखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/a माइनस सी ये अरेंज कर दो तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करने का हमें ये मिलेगा। तो अगर आपको डाउट होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, आपको यही मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये एक कांस्टेंट है ना, तो इसे मैं सपोज एक कांस्टेंट कह देता हूँ p। तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन होगा दोस्तों ये कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पर मैंने 1/a माइनस सी को पूरे टर्म को कह दिया p। अब ये p इनसाइड लेकर जाएंगे और s माइनस ए और ये s माइनस ए वाला टर्म साथ में लेंगे तो क्या मिलेगा, p प्लस वाई ऑफ जीरो, और ये p अंदर जाएगा इसके साथ। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये मिलेगा जो नेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, p प्लस वाई ऑफ जीरो देन 1/s माइनस ए। वीडियो पॉज करके आप खुद वेरीफाई कर लीजिए। देन ये p अंदर जाएगा तो p/s माइनस सी। आई थिंक बहुत ही आसान है, इसमें कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है ना, तो इसे मैं k कह देता हूँ, सपोज दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, सो अब हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। सो ये हुआ y ऑफ s का आंसर, बट हमें चाहिए क्या, y ऑफ t, बिकॉज ओरिजिनल में जो इक्वेशन है उसमें y फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन ऑफ s नहीं। तो अब हमें इनवर्स लैप्लास अप्लाई करना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम तीनों टर्म का y ऑफ s, k/s माइनस ए, p/s माइनस सी, इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा बता सकते हैं। तो अगर आपको याद हो थोड़ा भी, p/s माइनस सी का किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म p/s माइनस सी था, p इंटू ई रेज टू सी टाइम्स टी। ओके, वैसे दोस्तों किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म k/s माइनस ए था, k टाइम्स ई रेज टू ए टी। ओके, और y ऑफ s किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, y ऑफ t का। तो इसलिए अब हमें जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। आई थिंक सब समझ गए इस चीज को। बट दोस्तों p हमने किसे लिया था, p, तो p अगर आपको याद हो, p हमने कंसीडर किया था इस पार्ट को। तो दोस्तों यहाँ पर p की जगह में ये वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मुझे जो आंसर है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ओके, और आप देखेंगे यार एग्जैक्टली वही आंसर मिला जो भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल से फाइंड किया। तो देखा आपने कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर क्या रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना दे रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन में तब्दील हो जा रहा है और फिर उसे सॉल्व करना काफी आसान हो जा रहा है। और सॉल्व करने के लेने के बाद इनवर्स लैप्लास ले लीजिए, जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको फाइनली वाई मिल जाएगा। सो दोस्तों और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम पहले ये समझ लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शंस हैं जिसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आपको याद रखना है, उनके डेरिवेशन को देखते हैं कि उनका जो प्रूफ है कि भाई पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वही क्यों है, एक बाय एक 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।